बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के एग्ज़ाम्स आपके सर पर है और कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाइएगा। केमिस्ट्री बहुत आसान है और जस्ट रीडिंग वगैरह आप कर लेंगे और रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ा था और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक हो गया। अब आपने क्या करा कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना है, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये मेटल के बार होते हैं, ठीक है, मेटल के बार होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो कॉपर के यूज़ किए, तो यानी कि ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों कॉपर हैं। अच्छा जी, और आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट है। अगर मैं यहाँ आपको एक हल्की सी पिक्चर बना के दिखाऊँ, एक तो मेरी पिक्चर भी टेढ़ी हो जाती है। ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच इज़ मेड अप ऑफ अ ग्लास और ये रहा इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। अब आपको ये अब इसकी केमिस्ट्री तो समझ आ गई होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की थोड़ी बहुत। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये जो है बैटरी से कनेक्ट है। हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैटरी से कनेक्ट होता है। एक जो है एनोड है, ठीक हो गया, और दूसरा जो है कैथोड है। एक इलेक्ट्रोड एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है। कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट आप डाल रहे हैं बच्चों कॉपर सल्फेट, ठीक हो गया, सबको समझ में आ गई। ये स्पेशल किस्म की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। कॉपर सल्फेट, अब यहाँ पर हमने जो है वो दोनों ही जो इलेक्ट्रोड हैं ये हमने कॉपर के लिए में है। एक जो होगा ना एनोड, वो इम्प्योर कॉपर मेटल होगा। अब सवाल उठता है इम्प्योर का मतलब क्या है कि इसके अंदर प्योरिटीज़ होंगी, गोल्ड, सिल्वर, दूसरे मेटल्स भी होंगे, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कहा कि ये इम्प्योर मेटल होगा और कैथोड जो है प्योर मेटल होगा। समझ आ रही है सबको? कैथोड जो है ये होगा प्योर मेटल, प्योर कॉपर मेटल, ठीक है, प्योर कॉपर मेटल। और ये जो है ना इम्प्योर है, देख सकते हैं आप इधर पिक्चर में भी, ठीक है। ये रहा आपके पास एनोड, सही है, ये रहा एनोड और मैंने एनोड कहा है कि आपके पास क्या होगा? इम्प्योर कॉपर मेटल होगा। और जो आपका जो कैथोड है वो प्योर कॉपर मेटल होगा। इसके बाद हमने कहा कि हम जानते हैं जब हम बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट आइन -2 हो जाएगा और कॉपर +2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और जैसे करंट पास करेंगे तो हम जानते हैं कि एट एनोड कॉपर जो है लूज़ कर, देखें सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ एनोड लिख लिया करें। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मैं अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो बहुत अटेंटिवली देखी होगी तो आपने देखा होगा, मैंने बताया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर जो है हमेशा एनोड पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और इन फॉर्म्स कॉपर का आइन, क्यूप्रस आइन बन गया। इसके बाद कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पे होती है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो एनोड ने जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और फिर क्यूप्रस का आइन बन गया था और फिर वो जो है कैथोड ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे कैथोड ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड इट फॉर्म्स अ कॉपर सॉलिड मेटल, ठीक है। कैथोड पे जो है कॉपर सॉलिड मेटल आके डिपॉजिट हो गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि सारे कॉपर जो है, सारे कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ डिपॉजिट होते रहेंगे? कैथोड पे सारे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन निकल के सारे जो है ना डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे और एक टाइम आएगा कि ये मेटल की बार जो है एज अ जिंक ये जो डस्ट की फॉर्म में नीचे यहाँ पे गिर जाएगी, क्योंकि सारे जो कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे निकल के डिपॉजिट हो गए कहाँ पे? प्योर कॉपर मेटल पे। तो जब आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी और ये फिगर भी आप इसके साथ ड्रॉ करेंगे। देखें, ये इसको पढ़ें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैंने बोला क्या है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने तो कट शॉर्ट में आपको बता दिया। आपने अच्छा, इस क्वेश्चन को आपने करना कैसे? सवाल ये उठता है। अच्छा, ये जो और लफ्ज़ आया है इसका मतलब है कि इम्प्योर, और का मतलब है वो खाम हालत में जो कॉपर ज़मीन से निकला है ना, जिसमें जो जिंक भी है, आयरन भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, इन सब को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो बस आपने इसको कट शॉर्ट में, अभी क्योंकि ज़ाहिर है पेपर करीब है तो कट शॉर्ट में करने का तरीका ये है कि एनोड की हेडिंग डालेंगे और ये लिख देंगे
कि इन दिस प्रोसेस इम्प्योर कॉपर बार एक्ट एज एनोड। ठीक है, फिर कैथोड की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि कैथोड में प्योर बार यूज़ किया। इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे टू मेक इट मोर सो दैट इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर। उसके बाद फिर आपने ये कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के ये सब लिख दिया, बाकी रीडिंग कर लेंगे, एमसीक्यूज़ में आए तो कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद आपने ये कंस्ट्रक्शन में लिखा कि एनोड जो है आपका इम्प्योर कॉपर बार है, कैथोड प्योर कॉपर बार है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है और थोड़ा जो लिटिल अमाउंट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है। और फिर आपने अंग्रेज़ी के अंदर आपने जो है इसकी वर्किंग की हेडिंग डाल के बच्चों पूरा लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अच्छा जी, इसमें वर्किंग की हेडिंग डाल के आपने ये पूरा पैराग्राफ ये पूरा आपने लिखना है। देखें, जब तक आप एनोड और कैथोड का रिएक्शन नहीं देंगे स्टिल इट इज़ इनकम्प्लीटेड। तो आपने लिखना है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब पास इलेक्ट्रिक करंट करेंगे तो एनोड डिजॉल्व्स फॉर्मिंग क्यूप्रस साइन। क्या होगा कि ये जो कॉपर है ये कॉपर ये देख सकते हैं एनोड पे क्या होता है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, इनफॉर्म क्यूप्रस साइन, अपने ज़बान में आप लिख देंगे। एंड प्योर कॉपर जो है उसमें जाके इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे कैथोड पे और ये जो गोल्ड सिल्वर है फॉल यानी कि नीचे गिर जाएगा एज ए डस्ट नीचे गिर जाएगा। इससे हमें कॉपर पर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से 99% प्योर कॉपर हासिल हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था। अच्छा, ये वाली चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब सवाल ये उठता है हम पढ़ लें, आप समझा दें। तो इलेक्ट्रोलाइसिस और हाइलाइट कंपाउंड्स हमने पढ़े कि कौन से एनोड पे कैथोड पे कौन कौन सी गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, वो आपको पिछले हमने पीपीटी में समझा दी है। इन्होंने कलेक्टिवली यहाँ लिख दिया। कम टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई एक इसमें से आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पे। और प्रोसीजर इज सेम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग 9th में भी पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें थिन फिल्म लेयर जो है ना एक मेटल की दूसरे मेटल पे जो कोट की जाए या डिपॉजिट की जाए, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि हमारे पास अगर चांदी की कोई चेन है उस पर सोने का पानी चढ़ाना है, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की थिन फिल्म्स लेयर जो है ना डिपॉजिट करना, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सही हो गया। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना पड़ेगा जो एनोड, हम सब अब जान गए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है इट ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना, ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। और कैथोड क्या होता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो अब बात साबित हो गई कि एनोड हमने अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाऊँ, चलो एनोड, अब आपको पता है कि एनोड, अभी मैं ये बना देती हूँ, चले अब ये हो गया एनोड और ये हो गया भाई कैथोड। सही है, ये हो गया कैथोड। हम जानते हैं कि एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी भी हमने लगा ली, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बेसिक पिक्चर बना दी है। इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, बैटरी लगा दी। एनोड पे सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी अगर आपने देखी होगी तो आपने वहाँ पे भी देखा कि मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज। अगर आपको ये याद रह जाए ना कि एनोड लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर कहाँ डिपॉजिट होंगे, कैथोड पे। तो यानी एनोड वो मेटल की बार होगी जिसकी कोटिंग आप करना चाहेंगे और कैथोड वो ऑब्जेक्ट होगा जिसकी कोटिंग करनी मकसूद है। बात समझ में आ गई? अब नहीं समझ में आई तो कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है जिंक प्लेटिंग। अब ये सब जो अगर आपको नहीं आ रहा कॉम्प्लेक्स बनाना तो भी कोई इशू नहीं है। जिंक प्लेटिंग करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, मैंने बहुत शुरू में बताया था। जिंक प्लेटिंग अगर आपको करनी है तो जिंक सल्फेट यानी कि सॉल्ट हम उसी का लेंगे जिसकी हमने कोटिंग करनी है। यानी आपने यहाँ 3 हेडिंग डालनी है। कट शॉर्ट में 3 नंबर का है तो आपने एनोड की, कैथोड की, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट की हेडिंग आपने डालनी है। ठीक है, एनोड हमारे पास क्या है, जो कि ज़ाहिर जिंक प्लेटिंग कर रहे हैं तो एनोड हमारे पास जिंक मेटल प्लेट होगा। एनोड क्या होगा, जिंक मेटल प्लेट। कैथोड जिसकी कोटिंग करनी है, लेट्स सपोज स्टील की कर रहे हैं तो स्पून ले लें मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील की कर रहे हैं हम, सही हो गया। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इसने जो लिया है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ भी, उसको आप याद कर लें तो अच्छा हो जाएगा। क्या सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम जिंक साइनाइड, ये रहा पोटेशियम जिंक साइनाइड कंटेनिंग लिटिल सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड थोड़ी सी मिकदार में आप लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट भी, कुछ किताब में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जिंक सल्फेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो मे बी एसिड भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी।
तो इधर अगर आप ये अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन जिंक सल्फेट भी लिख सकते हैं। अब वही बात, ये कैथोड है, स्टील का स्पून, लेट सपोज मैंने ये ले लिया, अगर मैं इसको स्पून बना दूँ, ठीक है, ये स्टील का स्पून है, ये मेरा स्पून बहुत ख़राब है, ठीक हो गया, स्टील का स्पून है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं इसके अंदर, ये याद कर लेंगे तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अब आप सवाल उठता है कि मैडम समझा दें, तो बेसिकली ये आप याद कर लें, क्योंकि ये ना एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको समझाया जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन मैंने आपको कट शॉर्ट में बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट हो सकता है किसका, कि जो आप एनोड पे यूज़ कर रहे हैं, जिसकी आप कोटिंग कर रहे हैं, यानी कि आप किसकी कोटिंग कर रहे हैं, जिंक की कोटिंग कर रहे हैं स्टील के स्पून पे। अब यहाँ पे ये जिंक मेटल बार लगाया है हमने, ठीक है, ये जिंक मेटल बार है जो एनोड है, और ये कैथोड जो है स्टील का स्पून है। जिंक सल्फेट आपने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जिंक ने वही फिनोमिना ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक की वैलेंसी 2 होती है। एनोड पे क्या होगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ठीक है, एनोड पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इट फॉर्म्स जिंक आइन, Zn पॉजिटिव 2 आइन। कैथोड ने जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है एंड इट फॉर्म्स जिंक सॉलिड। तो जाहिर है सॉलिड फॉर्म में स्पून पे जाके क्या होगा, कोटिंग हो जाएगी, एक टाइम आएगा सारे जिंक के इलेक्ट्रॉन्स इधर आके डिपॉजिट हो जाएंगे और ये एक फिल्म सी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया। ये लाइनें आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये जो अवेयरनेस अगेंस्ट पोल्यूशन दिए वो आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर टिन प्लेटिंग के साथ होगा, जो टिन प्लेटिंग हम फूड केन्स वगैरह में टिन प्लेटिंग करते हैं ना, उसमें भी आपने क्या किया, सेम प्रोसीजर बच्चों, सेम प्रोसीजर, छोड़ने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ रीडिंग करना है और रिएक्शंस याद कर लेने हैं। ये लें जी, ये आ गया एनोड, क्या कर रहे हैं, टिन की प्लेटिंग, टिन को कहते हैं स्टेनस, ठीक है, स्टेनस, स्टेनस नाम है, SN इसका सिंबल है। ये लें जी, एनोड है, एनोड इज़ मेड अप ऑफ अ टिन प्लेट, ये टिन प्लेट है। एनोड क्या है, टिन, ये A लिख रही हूँ मैं, ये एनोड क्या है, टिन की प्लेट स्टेनस, और कैथोड क्या है, हमारा स्पून, जिसके ऊपर आपने क्या करनी है भाई, प्लेटिंग करनी है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी लगा दी है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा वही सॉल्ट इसका, स्टेनस सल्फेट, क्या ले लोगे, स्टेनस सल्फेट। वैलेंसियाँ याद होनी चाहिए, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, स्टेनस की +2 होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाते हैं, तो नीचे कुछ नहीं आता है, स्टेनस सल्फेट। तो बहुत ही आसान सी बात की, वही वाली बात जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं कि स्टेनस का मेटल प्लेट ले लिया, स्पून जो स्टील का है, हम सब जानते हैं कि एनोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, स्टेनस ने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। जब लूज़ करे तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो डिपॉजिट हो जाएगा, ये देखें वही प्रोसीजर। एट एनोड स्टेनस लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड क्या होगा, स्टेनस आइन जो हमारा सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ था, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन और स्टेनस सोल्यूशन बन जाएगा। इसी तरह जी क्रोमियम का भी सेम है, क्रोमियम प्लेटिंग में भी सेम है बच्चों, बता दूं यहाँ पे आपका क्रोमियम सल्फेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ स्टेनस की जगह क्रोमियम सल्फेट है। बार यहाँ पे एनोड पे ही बार जो है क्रोमियम की लगा दें, स्पून स्टील का लगा दें, जैसे ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इट फॉर्म्स आइन, क्रोमियम आइन और सल्फेट आइन। और क्रोमियम जो है क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्रोमियम की वैलेंसी यहाँ लिख देती हूँ बड़ा, क्रोमियम की वैलेंसी होती है +3, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा विच इज़ गेन बाय द 3 स्पूल, और यही 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे कैथोड पे, ठीक है। क्रोमियम, ये देखें यहाँ आ गया क्रोमियम एनोड, क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए एनोड पे, क्रोमियम आइन बन गया। और फिर कैथोड पे क्या है, क्रोमियम आइन जो कि सोल्यूशन में मौजूद है, इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन एट कैथोड एंड फॉर्म्स क्रोमियम सॉलिड। सही है, तीनों प्रोसीजर सेम थे। इलेक्ट्रोलाइट के साथ आपने जो है ना क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, सो दैट इट मेक मोर पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे जो है प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस को, ये हाइड्रोलिसिस को रोक सके। क्रोमियम की वैलेंसी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने अभी बताया क्रोमियम की वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की होती है -2। तो फार्मूला याद रखना बहुत आसान है, 2 जो है नीचे आ गया और ये जो 3 था ये नीचे आ गया, ठीक है। गैल्वेनिक सेल पे जल्दी आ जाते हैं। गैल्वेनिक सेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैनियल सेल, और गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वो ऐसा सेल था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा था, केमिकल एनर्जी में, और गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे आप। यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप पढ़ तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा बता दूँ, देयर आर 2 हाफ सेल्स, ये 2 हाफ सेल्स कहलाते हैं। हाफ सेल्स क्यों कहलाते हैं कि यहाँ पर
एक इलेक्ट्रोड ये रहा जो कि जिंक एनोड है और दूसरी तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है, ठीक है। एक तरफ जिंक है जो कि एक्ट एज ए एनोड और दूसरी तरफ कॉपर है विच एक्ट एज अ कैथोड। जिंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी जिंक सल्फेट डला है और कॉपर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट डला है। ये हाफ सेल कहलाते हैं। एंड द सर्किट इज़ कंप्लीटेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया। मैं बहुत कट शॉर्ट में बात कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। डिटेल वीडियो एग्जाम के बाद कोशिश करूँगी कि एक एक करके उसकी पीपीटी बना दी जाए। तो हाफ सेल है, एक के अंदर एक इलेक्ट्रोड एक सेल के अंदर और दूसरे सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर का है। जिंक यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ठीक है। जिंक क्योंकि ज़्यादा जो है रिएक्टिव मेटल है और इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है और यहाँ पर जो कैथोड है जो कॉपर लिया है वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। सही हो गया। ये जो है यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है क्या सॉल्ट ब्रिज जो है इन्वर्टेड यू ट्यूब यूज़ की है, सॉल्ट ब्रिज पोटेशियम क्लोराइड यूज़ किया है, सोडियम सल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज़ किया हुआ, इसका पर्पस क्या है, कह रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट का मतलब है कि जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जस्ट रिएक्शन आपके जो सर्किट को कंप्लीट करता है और बैलेंस करता है आइंस को। तो इट मेक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सोल्यूशन विच कैन मूव। और फिर आपने यहाँ पे जाहिर है आपको पता है बैटरी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम। गैल्वेनिक सेल के अंदर बैटरी नहीं होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी हम जो है लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो ये वोल्ट मीटर रखा है ताकि पता चल सके कि करंट इज़ देयर, ठीक है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं कट शॉर्ट में बात करूँ तो आप ये पढ़ लीजिएगा और फिर देखें एनोड पे क्या होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन फास्टर देन कॉपर, दैट्स वाई ये एनोड पे रखा है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कॉपर सॉलिड बन गया है, ठीक हो गया। ये मैंने बहुत ही कोशिश की है कि जल्दी से आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए ताकि आप कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में छोड़ के ना जाएं। डिटेल वीडियो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद मैं दे दूँगी एक एक करके। और अभी मैंने कट शॉर्ट में आपको बताया है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।